नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। देखो एक चीज और बता दें, अब आजकल झगड़ा लड़ाई घरों में कैसे ज़्यादा हो जाता है, तलाक के मुकदमे, और आप ये समझ लो कि दहेज के मुकदमे, ये शादी होते ही क्यों चलने लग जाते हैं, यह भी बता दें। शंका हो जाती है, शंका बहुत बुरी बला है। शंका किसी को भी हो जाए तो समझ लो वो नाश ही करती है, चाहे बिजनेस में हो, चाहे घर में हो, चाहे अन्य समझ लो समाज देश में जहाँ भी शंका हो गई तो शंका नाश ही करती है। अब अक्सर शंका हो जाती है लोगों, जैसे मान लो कोई औरत अपना भाई मान करके ही किसी पुरुष से बात कर रही है, पति ने उसके देख लिया तो बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हर बात में कमी निकालेगा। दाल में नमक भर दिया, सब्जी में मिर्ची भर के पेट खराब कर डालेगी, कच्ची कच्ची रोटी खिला के मार डालेगी, झाड़ू नहीं लगाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब वो भी अगर बोल देगी तो समझ लो कि पहले तो बातों की लड़ाई चलेगी और फिर हाथ पैर की लड़ाई चलने लग जाएगी और फिर कोर्ट कचहरी की लड़ाई चालू हो जाएगी। कितने दिन तक चलेगी कुछ पता नहीं। दोनों अलग अलग रहने लग गए, क्या सोचे थे जीवन में किस तरह से रहने का और किस तरह से जीवन बिताने लग गए ठोकर खा करके। और फैसला कब आया, 40 साल के बाद। अब क्या शादी करोगे, क्या बच्चे पैदा करोगे, क्या पढ़ाओ लिखाओगे, क्या समाज में उनसे अच्छा काम करा पाओगे बच्चों से। तो भाई अन्य समझ लो कि शंका नहीं करनी चाहिए, समाधान करना चाहिए। अब औरत को शंका कैसे हो गई, कोई पुरुष किसी औरत से बहन मान करके ही बात कर रहा है, औरत ने धीरे से ऐसे देख लिया तो बोलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन गुस्से में दिन भर में 4-6 बर्तन पटक करके पिचका डालेगी। नहीं कुछ होगा तो अपना ही बाल नोट डालेगी क्रोध में। तो शंका नहीं करना चाहिए, शंका का समाधान कर लेना चाहिए। तो देखो मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। ये तो मैंने आपको बताया लोक बनाने वाली बात, अब परलोक बनाने वाली भी बात आपको बताऊंगा। इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं के दर्शन करने, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद लेने, अनाथ वेद वाणी कलमा खुदाई आवाज़ गैबी आवाज़ जो कीर्तन 24 घंटे हो रहा है उसको सुनने का रास्ता भी बताऊंगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है, इसी मनुष्य शरीर के अंदर में वो मालिक मिलता है। आप देखो जिनको मिला उन लोगों ने तो लिख दिया, कह दिया, बता दिया। कबीर साहब ने कहा ना, जो तिरमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान, कस्तूरी कुंडल बसे मृगडून है बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत नाय। फकीर ने भी कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैं खाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जिंदों से पूछो दिल की आशानी में, इसी दिल के आशानी में। और उन लोगों ने यानी कहा बताया ही नहीं, यानी ये कहा ही नहीं, रास्ता भी बताया। क्या कहा ना कबीर साहब ने कि जो तिल माही तेल है। कबीर साहब ने कहा कि आँखी मध्य पाखी चमके और पाखी मध्य द्वारा, और ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भोजल पारा। फकीर ने भी कहा इनके अधर ऐन माने ये चेहरा, ऐन के अधर दो चश्म के बीच, चश्म माने आँखें, आँखों के बीच में खसम को खोज, खसम माने पथ परमात्मा, जहाँ झलक तारा, जहाँ तारा झलकता है। ऋषि मुनियों ने कहा अंदर में प्रकाश है, हजरत मोहम्मद साहब ने कहा अंदर में रोशनी है।
ईसा मसीह ने कहा, इफ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। उन्होंने भी इसी चीज़ को कहा, जहाँ झलक तारा उसी बीच खुद खुदा का तख्त है, उसी के बीच में वो परमात्मा बैठा हुआ है। और शिष्ट से देख, यानी तीसरी आंख से देखो जहाँ पर वैकुंठ है। तो अब आप ये समझो कि अगर इन लोगों ने देखा ना होता, समझा ना होता, तो बताते क्यों? और बताया ही नहीं, यानी बताने के बाद रास्ते पर चलाते भी हैं और मंजिल तक पहुंचाते भी हैं। रानी इंदुमती कबीर साहब की शिष्या थी, तो जब उसने नामदान लिया और नाम की कमाई किया और साधना किया, और जब वहाँ सचखंड पहुँची, सतलोक जब पहुँची, तो देखा कबीर साहब वहाँ बैठे हुए और पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। इस सृष्टि की तो देख ही रहे हैं मृतलोक की, इसके बीच के जो अन्य लोग हैं उनको भी देख रहे हैं, उनको भी संभाल रहे हैं। सब व्यवस्था रचना जितनी है नीचे, उसको वही देख रहे हैं। तब जब देखा इंदुमती ने उनको, तब कहा कि आप अगर हमको ये बता दिए होते मृतलोक में कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो हमको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा कि तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में वो मालिक आता है, तुमको विश्वास न होता, तुम तो ये समझती कि जिस तरह से हम खाते पीते रहते हैं, बोलते हैं, टट्टी पेशाब करते हैं, ऐसे भी करते हैं, तुमको जल्दी विश्वास न होता। इसलिए रास्ता बताया और रास्ते पर चला करके और ला करके तुमको ये जलवा दिखाया। तो जो भी संत सद्गुरु होते हैं, महापुरुष जिनको कहा गया धरती पर आते हैं, वो रास्ता ही नहीं बताते हैं, रास्ते पर चलाते हैं और मदद करके मंजिल तक पहुंचाते भी हैं, दिखाते भी हैं। तो ऐसे कई आए। देखो पहले भी अन्य संत थे, संत हमेशा धरती पर रहते हैं। गिरी बदरिया पाप की बरस दई अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार। रहते हमेशा हैं, लेकिन इनकी गति अलग अलग होती है, इनकी जानकारी अलग अलग होती है, इनकी जो चढ़ाई होती है सूरत की वो अलग अलग होती है। अब आप ये समझो, जिसको यही मालूम हो जाए कि यह दुनिया नाशवान है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी, यानी इन बाहरी आँखों से जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं ये ओझल हो जाएंगी। हम जो कमाई कर रहे हैं, रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब छूट जाएगा। और जिस शरीर को अच्छा खिला रहे, अच्छा पहना रहे हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा में ले जा रहे, यह शरीर भी हमारा अपना नहीं है, यह भी छूट जाएगा। इतनी ही जानकारी जिनको हो जाए उनको मुनि कहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुँच जाते हैं, त्रिदेव तक पहुँच जाते हैं, उनको देवर्ष कहते हैं। उसके आगे योगी योगेश्वर साध संत परम संत, संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। आप वेश जो धारण कर लेते हैं, उस तरह कपड़ा पहन लेते हैं, दाढ़ी बाल बढ़ा लेते हैं या मुड़ मुड़ा देते हैं, उनको भी अन्य लोग संत कहने लग जाते हैं। ऐसे ही पीछे जन्मों में संत तो थे, लेकिन संत गति को प्राप्त नहीं थे, यानी पीछे युगों में, त्रेता और द्वापर में यानी नहीं थे। लेकिन जब कलयुग आया तो कलयुग में यानी जीवों का जाना बंद हो गया। कहाँ? ऊपर। यानी समझ लो ये जीव कहाँ जाने लग गए? नरक जाने लग गए, क्योंकि इनके कर्म खराब हो गए, पाप बहुत बढ़ गया, अच्छे बुरे का ज्ञान खत्म हो गया, पूर्ण पाप का ज्ञान खत्म हो गया। तो ये कामी क्रोधी लोभी लालची हो गए और ये जो है नरक जाने लग गए। तो नरकों में जब जाने लग गए और वहाँ पर तकलीफ पाने लग गए, जब वहाँ मार पड़ने लग गई, तो वहाँ और कोई सुनने वाला तो रहता नहीं है। यहाँ तो गुहार लगा दो, आवाज लगा दो, 4 लोग दौड़ पड़ेंगे। यहाँ तो कोई आप केस में फंस जाओ, अच्छा वकील रख लो, जज से सिपाही लगा दो तो छूट करके चले आओगे। यहाँ तो लोग कहते हैं मार दो काट दो कुछ नहीं होगा, कोई क्या देख रहा है, आंख बचा कर काम कर लो। लेकिन जिसको नहीं देख पा रहे वो सब कुछ देख रहा है, और उसी के आधार पर, कर्मों के आधार पर अन्य सजा मिल जाती है, नरकों में जाना पड़ता है और वहाँ पर मार पड़ती है,
100 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है, कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। तो जब कोई नहीं सुनने वाला होता है तो वो मालिक सुनता है, क्योंकि जितने भी जीव हैं सब उसी मालिक के हैं। जिन जिन के अंदर जीवात्मा है सब उसी मालिक की है। मैंने कहा ना, सकल जीव मम उपजाया और सब पर मोर बराबर दाया। सकल जीव जितने भी हैं सब उसी के ही हैं और सब पर बराबर दया हो रही है। लेकिन दया के घाट पर जो नहीं बैठ पाते हैं उनको दया का अनुभव नहीं होता है। जैसे कोई छतरी लगा करके सूरज के सामने चले और कहे सूरज रोशनी नहीं दे रहा है, गर्मी नहीं दे रहा, तो कमी उसकी मानी जाती है। ऐसे ही तो अब आप ये समझो कि सभी जीव उसी के हैं। तो नरकों में जब मार पड़ी, काटे गए, सड़ाए गए, तपाए गए, चिल्लाए, तब ऐसी दशा देख जीवों। और सतपुरुष ने की दया महान और संत रूप हुए जग में आए। सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। फिर उन्होंने शब्द का भेद बताया और अंदर का भेद खोला। कहा सदगुरु मिले तो दिया भेद खोल, मानव जन्म बड़ा अनमोल। और सदगुरु मिले तो दिया भेद खोल। कहते न, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सदग्रंथन गावा। नर समान ने कौनो देही, जीव चराचर जाचत यही। जितने भी चराचर के जीव हैं सब मनुष्य शरीर के लिए लालायित रहते हैं। तो चौपाई तो पढ़ते हैं, ये तो जानकारी लोगों को हो गई कि यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं, मांगते रहते हैं। लेकिन क्यों मांगते रहते हैं, आखिर बात क्या है? तो जब संत आए तब उन्होंने बताया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना का घर है, ये पूजा का मंदिर है, इसी में से रास्ता गया हुआ है। और इसका शरीर का भेद फिर उन्होंने संतों ने अन्य समझ लो कि खोला, बताया। तो आप ये समझ लो कि भेद तब मालूम पड़ा, और नहीं तो भेद इसका किसी को मालूम ही नहीं था। तो अन्य युग में अन्य समझ लो इतना पाप नहीं था, इतना आचार विचार आहार व्यवहार लोगों का खराब नहीं था, आज जितना कि कलयुग में हो गया। तो कलयुग में जानकारी कराना और कलयुग में रास्ता बताना, यह समझ लो कि संतों के लिए बहुत जरूरी हो गया।